नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में कौन सा शिक्षण स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी किया है। इस वर्ष की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो है आईआईटी बॉम्बे, बेंगलुरु, मद्रास, चेन्नई, ये सब क्या है? सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा जो है फंड दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है इस रिपोर्ट को जारी करने का वो ये है कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष, उद्यमिता, स्टार्टअप्स और विकास प्रेरित करना। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो है पहल है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जो है आईआईटी मद्रास जो है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी ने $1 बिलियन यानी $1 बिलियन की मंजूरी दी है और एशियाई विकास बैंक ने भारत में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है और इस सिस्टम के निर्माण करने का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना व परिवहन प्रणाली को मजबूत करना है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करें अगर एडीबी के हेडक्वार्टर की तो वो मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? $1 बिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बनारस करने की मंजूरी दी है और ये उत्तर प्रदेश का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है जो अब बनारस के नाम से जाना जाएगा और केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। जबकि इससे पहले आपने सुना होगा मुगल सराय जो स्टेशन है उसका नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बनारस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने जो है बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है और हाल ही में जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी और ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन है जो बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना में जो है कर्ज दे रहा है उसे। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में मदारी और दृश्यम फिल्म जैसी फिल्मों के निर्माता जो है उनका निधन हो गया है। कौन है वो है निशिकांत कामत, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था और उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आपको ध्यान रखना है कि मदारी और दृश्यम जैसी फिल्म के निर्माता निशिकांत कामत का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वीएसके कौमुदी जो है उन्हें गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव जो है वो तैनात किया गया है और
अभी हाल ही में वीएसके कौमुदी जो है वो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख हैं और वीएसके कौमुदी जो है वो आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव जिन्हें नियुक्त किया है वो कौन है, वीएसके कौमुदी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, मणिपुर में कर रहा है। और यह पुल जो है वो पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। ये 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस पुल पर रेलवे की ओर से 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज जो है वो मणिपुर में निर्माण करने जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक जो है वो अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है और सेवानिवृत्त एयरवाइज मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा ये नई किताब लिखी है। यह उनकी पहली पुस्तक जो थी इंडियाज़ वॉर्स और मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 71 की अगली कड़ी है और यह पुस्तक जो है वह समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्षों का वर्णन करती है। तो आपको ध्यान रखना है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020 जो है वो अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है और इनकी जो पहली किताब है वो भी आपको ध्यान रखनी क्योंकि उसका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसने अपना कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग को नियुक्त किया है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया ने जीपी गर्ग को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इससे पहले यह सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे और इन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद कई कार्यभार संभाले। सेबी की बात करें तो सेबी के अध्यक्ष जो है वो अभी वर्तमान में अजय त्यागी है और सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है और सेबी ने जो अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जीपी गर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत गूगल द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मानचित्रण में उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल आयोग द्वारा किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ये समझौता जो है वो गूगल के साथ में हुआ है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।